नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में बातचीत करना। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता है या नहीं भी आता है, फिर भी मैं आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूं। अगर आपके अंदर जज्बा है, थोड़ा सा भी जुनून है, आपने ठान लिया है कि अब आपको इंग्लिश सीखना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाएगी कि आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा कि अब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा तरीका मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, कितना भी अनजान आदमी हो, कभी भी ना पढ़ा हो, फिर भी आज की इस वीडियो से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। क्योंकि हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना सिखाएंगे, यानी कि सही तरीके से उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं, जो इंग्लिश में हमेशा बातचीत करने वाले, वो इंग्लिश के वर्ड्स को किस तरीके से बोलते हैं, साथ में हर एक वर्ड की आपको मीनिंग बताएंगे। दोस्तों, जब आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप उन वर्ड्स का यूज करके और नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिनसे भी बात करना चाहें आसानी से बात कर सकते हैं। साथ में इन सभी इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज आउट ऑल डे। आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, आउट मीन्स बाहर, ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन। आई वॉज आउट ऑल डे। आई वॉज मीन्स मैं था, आउट मीन्स बाहर, ऑल डे पूरे दिन। आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरे दिन बाहर था। आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरे दिन बाहर था। ओके। आई हैव टू टेक दिस। आई मीन्स होता है मैं, हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हमें करना ही होता है, यानी जरूरी होता है। टेक मीन्स होता है लेना, दिस मीन्स ये। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है या मुझे ये लेना ही है। ओके। यू आर अमेजिंग। यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। यू आर अमेजिंग, आप अद्भुत हैं। यू आर अमेजिंग, आप अद्भुत हैं। कीप योर आइज ओपन। कीप मीन्स होता है रखना, योर मीन्स अपनी, आइज मीन्स आंखें, ओपन का मतलब होता है खुली हुई। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखना। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखना। What are you thinking? What मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, थिंकिंग देखिए थिंक का मतलब होता है सोचना। What are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं। What are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या लग रहा है। What are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या लग रहा है। ओके। आई हैव टू गो होम। आई हैव टू, गो मीन्स जाना, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। होम मीन्स होता है घर। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ओके। कैन यू हेल्प मी। कैन मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो उसका मतलब होता है क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो उससे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कैन यू मीन्स क्या आप, हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं, मी मीन्स मुझे या मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई एम एट होम। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एट होम मीन्स घर पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ओके। आई एम एट ऑफिस, तो मैं ऑफिस में हूँ या कार्यालय में हूँ। ओके। हाउ डू यू नो। हाउ मीन्स होता है कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, नो। अब इस वर्ड में दोस्तों के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ते हैं ना। हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। ओके।
डू मी अ फेवर, डू मीन्स होता है करो, मी मीन्स मुझ पर, अ मीन्स एक, फेवर का मतलब होता है दोस्तों एहसान करना। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। इट डजेंट मैटर, इट मीन्स होता है यह, डजेंट मीन्स नहीं, मैटर का मतलब होता है मायने रखना, है ना। इट डजेंट मैटर मीन्स ये मायने नहीं रखता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या ये मायने नहीं रखता। लेट्स डू इट, लेट्स मीन्स होता है चलो अब, डू मीन्स करें, इट मीन्स इसे, लेट्स डू इट, चलो अब इसे करें। लेट्स डू इट, चलो अब इसे करें या चलो अब ये करें। ओके। डोंट बोदर मी, डोंट मीन्स होता है मत, बोदर मीन्स होता है परेशान करना, मी मीन्स मुझे। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। ओके। डू यू नो मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, मी मीन्स मुझे। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डोंट ओपन द डोर, डोंट मीन्स होता है मत, ओपन मीन्स खोलना, द डोर, डोर का मतलब होता है दोस्तों दरवाजा। डोंट ओपन द डोर मीन्स दरवाजा मत खोलना। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। समवन वॉज वॉचिंग मी, समवन का मतलब होता है कोई, वॉच मीन्स था, वॉचिंग का मतलब देखना, टी साइलेंट होता है, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, मी मीन्स मुझे। समवन वॉज वॉचिंग मी मीन्स कोई मुझे देख रहा था। समवन वॉज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख रहा था। समवन वॉज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख रहा था। ओके। अबाउट वॉट, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, वॉट मीन्स क्या, अबाउट वॉट, किस बारे में। अबाउट वॉट, किस बारे में या किस लिए। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स होता है मत, बी मीन्स होना, लेट मीन्स होता है देर। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। कम विथ मी, कम मीन्स होता है आओ, विथ मी मीन्स मेरे साथ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कम विथ मी, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। आई कांट एफोर्ड दिस, आई मीन्स होता है मैं, कांट मीन्स नहीं कर सकता, एफोर्ड करना मतलब होता है दोस्तों खर्च का वहन करना। जैसे मान लीजिए कोई महंगी चीज़ है, बोलते हैं ना कि मैं इसे एफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कि इसका खर्च मैं नहीं उठा सकता। दिस मीन्स होता है यह, खर्च उठाना को बोलते हैं वहन करना। आई कांट एफोर्ड दिस मीन्स मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मैं इसे वहन नहीं कर सकता या मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। ओके। आई एम गोइंग, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग का मतलब जा रहा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वहीं अगर ये बोलते हैं आई एम कमिंग तो मैं आ रहा हूँ। ओके। लेट हिम टेक टाइम, लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, टेक मीन्स होता है लेना, टाइम मीन्स समय। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। गो एंड स्लीप, गो मीन्स जाओ, एंड मीन्स और, स्लीप का मतलब होता है सोना। गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। ओके। डोंट लेट मी डाउन, डोंट मीन्स होता है मत, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, डाउन का मतलब नीचे। डोंट लेट मी डाउन इसका मतलब होता है कि मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना।
इट्स रेनिंग, इट्स मीन्स होता है ये है, रेनिंग का मतलब होता है वर्षा होना, बारिश होना, पानी गिरना, है ना। इट्स रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। यू विल हैव टू कम, यू मीन्स आप, विल हैव टू मीन्स कोई काम करना पड़ेगा, कम मीन्स होता है आना। यू विल हैव टू कम मीन्स आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम आपको आना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू मीट, आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू मीट मीन्स होता है मिलना। आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूँ। ओके। वॉट आई हैव टू डू, वॉट मीन्स क्या, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है, वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है, वॉट आई हैव टू डू मुझे क्या करना है, वॉट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, आउट मिस बाहर, सिंस मॉर्निंग मिस सुबह से। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से बाहर हूँ, आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से बाहर हूँ, आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से बाहर हूँ। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स होता है कौन सा, इज मीन्स है, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मीन्स अगला, मंथ मीन्स महीना। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ अगला महीना कौन सा है, इसका मतलब कि पूछा जा रहा है कि जनवरी है, फरवरी है, जैसे भी जनवरी का समय चला ना, कोई पूछेगा विच इज़ द नेक्स्ट मंथ तो क्या बोलेंगे, इट इज़ फरवरी इन नेक्स्ट मंथ। ओके। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ मीन्स अगला महीना कौन सा है। आई कैन डू, आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, डू मीन्स करना। आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। आई कांट डू तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके। आई शुड लीव नाउ, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, शुड मीन्स चाहिए, लीव का मतलब होता है छोड़ना या छोड़कर जाना, नाउ मीन्स होता है अब। आई शुड लीव नाउ मीन्स अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव नाउ अब मुझे जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज का मतलब होता है जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। व्हाट डिड यू सी, व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आपने, सी मीन्स देखा। व्हाट डिड यू सी आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी आपने क्या देखा। आर यू ओके, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ओके का मतलब होता है ठीक होना। आर यू ओके क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके क्या आप ठीक हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स होता है मतलब होना। व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है या आप कहना क्या चाहते हैं। ओके। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू बाई मीन्स खरीदना, समथिंग का मतलब होता है कुछ। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग मीन्स मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। या ऐसा बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग मीन्स मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। ओके। आई डोंट लाइक इट, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करता, इट मीन्स है। आई डोंट लाइक इट मीन्स मैं इसे पसंद नहीं करता या मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है। दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं, तो आप उनको बेझिझक बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक इट। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास को आपने दिल से देखा होगा और हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली आपने लर्न किया होगा। साथ में अगर
आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो जब आपके दोस्त इस वीडियो को वॉच करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे तो आपके पास जब भी कॉल करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे और आपको अच्छे अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे जिनके साथ आप अच्छे से स्पोकन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।